तो सर 2100 रुपये की जो बात की है, लेकिन यहाँ केंद्र में तो बोर्ड लगा है कि 2183 रुपये ही खरीदी चल रही है अभी। तो फिर इससे आप कितने मतलब आपको उम्मीद है कि मिलेंगे आपको? अब खुश संकल्प पत्र में लिखे तो देना चाहिए, तभी हमको खुशी मिलेंगी। नहीं तो फिर नहीं तो फिर क्या, ये सब सरकार फिर वादा खिलाफी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। नहीं तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, फिर उसको तो सबक मिलेगा ही। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। नमस्कार, मैं नितेश उचबगले। इस वक्त हम मौजूद हैं बालाघाट जिले के मेकेपार के धान खरीदी केंद्र पर। यहाँ पर हम देखने आए हैं कि मोदी की गारंटी पर जनता को कितना विश्वास है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी धान की खरीदी की जो है मोदी सरकार ने गारंटी दी है मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए। इन्हीं आश्वासन के दम पर जो है सरकार जो है बीजेपी ने जो है 163 सीटें हासिल की। तो हम यहाँ पर जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वह मोदी की गारंटी से कितने खुश है। तो बताइए, नाम क्या है आपका? लीलाधर नाम है जी। तो आप कितने संतुष्ट हैं कि मोदी सरकार ने जो है 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी की बात करी थी चुनाव से पहले, और अभी 2183 पर जो है खरीदी कर रही है, इससे कितना संतुष्ट है आप? 100% संतुष्ट है। कैसे? हमें पूरी उम्मीद है हाँ कि जो मोदी की गारंटी है हाँ पूरी होगी। चुनाव के पहले उन्होंने जो वादा किया था संकल्प पत्र में, उसको पूरा भी करेगी। हाँ हाँ और हमें विश्वास है जी। कि 3100 रुपये किसान को मिलेगा। तो कब मिलेगा? अब पता नहीं, वो आप देखो कितने दिन में देते हैं। हाँ क्या? तो आप बताइए, क्या कितने संतुष्ट हैं आप? किसानों को जो है 2183 में भी जो उनसे खरीदी की जा रही है, लेकिन घोषणा 3100 की हुई थी। हाँ, और ना सब समझता नहीं अपने को अब तक होने को। आप बताएंगे? तो यहाँ पर हमने किसानों से बात की, वो बता रहे हैं कि कुछ संतुष्ट है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, कितने संतुष्ट हैं आप? कैसे? नाम बताइए। मेरा नाम विजय झोड़े। जी। तो मोदी जी की गारंटी से कितने खुश है आपकी? 3100 की उन्होंने घोषणा की, लेकिन 2183 पर खरीदी हो रही है। आधे नाखुश है। आधे कैसे खुश है और आधे कैसे ना? आधे बोनस देंगे तो ठीक है, और नहीं तो किसान आक्रोश में आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव में बहिष्कार भी कर सकते हैं किसान। जी। बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है 3100 का वादा किया और अब 3183 पर भर्ती हो रही, तो इससे कितने संतुष्ट हैं आप? अभी फ़िलहाल के लिए संतुष्ट तो है नहीं हम लोग। जी जो भाव बोली है शासन ने, वो भाव देना चाहिए किसानों को। जी। अभी तो फ़िलहाल घाटा है, क्योंकि अभी फसल भी बराबर नहीं हो पा रही है। उस हिसाब से किसानों की सरकार बनी है तो किसानों के हित में काम करना चाहिए। जी। और 3100 रेट देना, 3100 जी 3100 का रेट देना चाहिए किसानों को। जी। तो हमारे साथ आप नाम बताएं। नाम? नेमराव गौतम, जी बड़पानी। जी। तो कितने संतुष्ट हैं आप सरकार से कि उन्होंने 3100 का वादा किया सरकार ने कि हम खरीदी करेंगे सत्ता में आने के बाद? देखो, किसान जी एक अन्नदाता है। जी किसान एक एक अपने जो फसल उगाता है बहुत मेहनत से, जी। बारिश में अपने बच्चों को पूरे परिवार से जुटा हुआ रहता है, और उसको बहुत सारा उस पर खर्च वन भी करना पड़ता है। तो धान की जो रेट है, ये जो 2183 है, बहुत कम है। सरकार ने बोली है 3100 रुपये या बोनस माध्यम से दे, या किस माध्यम से देना चाहती है मालूम नहीं, लेकिन हर किसान चाह रहा है कि अभी आशा में लगा हुआ है कि अभी हमको 31 रुपये रेट मिलेगा। इस आशा पर वो सोसाइटी में आकर अपना धान विक्रय करा रहा है, और शासन ने ध्यान देना चाहिए किसान तरफ। किसान यदि किसान सबको पालने वाला है, किसान की उन्नति बढ़ेगी तो सब पूरा देश भी आगे बढ़ेगा, और अपने बच्चों को अच्छी पढ़ लिख के शिक्षा अच्छी देगा। बस जी जी। ठीक है। तो ये बताइए कि 1 एकड़ में जब आप खेती करते हैं तो कितनी लागत लग जाती है उसमें धान के लिए? 15,000। और उसमें उपज कितनी होती है? 10,000 की। कोई गारंटी नहीं कितनी होगी। तो स्पष्ट ऐसा कुछ आंकड़ा हो ऐसा? नहीं, आंकड़ा नहीं, किसान को आंकड़ा होता ही नहीं। 15 की लगाओ और 10 के कमाओ। जी। तो आप बताइए कि कितने एकड़ जो है मतलब उपज कितनी लागत लग जाती है? राठौर जी से बात। राठौर जी बताइए, कितनी लागत लग जाती है? 1 एकड़ में लगभग 12-15 हज़ार रुपये की लागत लग जाती है उसमें। नाम बताइए। मैं धनराम राठौर।
जी जी। तो कितनी लागत लगती है 12-15 हज़ार रुपये 1 एकड़ के पीछे लागत लग जाती है उसमें। और उपज कितनी होती है उसमें? उपज हो जाती 15-16 कुंटल से लगभग 1 एकड़ के पीछे। गारंटी भी नहीं। और कई बार तो बहुत नुकसान होता है। कई लोगों ने तो इस साल धान भी नहीं काटे। कुछ लोगों को इतनी बीमारियां लग गई धान में कि कई लोगों ने धान भी नहीं काट पाए, तो उनको तो पूरा ही नुकसान हो गया। और सरकार तो उसमें बीमा वीमा जैसे कटवा लेती है, तो बीमा का भी जिसका नुकसान हुआ उसको देना भी चाहिए गवर्नमेंट ने। तो कई लोगों ने धान ही नहीं काटे तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, कुछ बचा ही नहीं उसका मतलब। जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ? हाँ, जी बताइए। जैसे महाराष्ट्र में अपनी गवर्नमेंट ने क्या की, किसी बोनस के माध्यम से न करते हुए किसान 2.5 हेक्टर में 1 हेक्टर में 20,000 रुपये का जो हर किसान को दिया जाएगा। जो किसान धान सोसाइटियों को मार्फत दे या न दे, लेकिन उस किसान के खाते में 20,000 रुपये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट डाल रही है। और महाराष्ट्र के हम लगभग में 2 किलोमीटर के इस पार है, तो हमें भी लगता है कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ करे और हमारा जो उज्जवल भविष्य बने आगे। जी, घोषणा 3100 की थी चुनाव के लिए, और अब जो है 2183 पर खरीदी है, इससे कितना संतुष्ट है आप? संतुष्ट ऐसा है, घोषणाएं पहले हो चुकी थी हमारे सरकार के, और धान खरीदी सरकार बनने के पहले चालू हो चुकी थी। इसलिए तो ठीक है। तो अब सरकार ने अभी वर्तमान में क्या करना चाहिए कि हमारी जो 3100 की घोषणा करी है धान की MSP रेट, वो लागू करके तत्काल किसानों को उसका भुगतान करना चाहिए। जी, सरकार ने 3100 पर घोषणा की थी खरीदी की, लेकिन 2183 पर खरीदी कर रही है। इससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है उससे हम, क्योंकि उसने जो घोषणा की थी कि मैं 3100 रुपये लूँगा और अभी ले नहीं रहे, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि हमको 5 साल पूरे ले लेंगे वो। अच्छा, तो आपका सरकार की मंशा जो है उस पर विचार तो करना ही पड़ेगा उसके ऊपर। अभी आने वाला लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो उसका जवाब उसको मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो नाम क्या बताया आपने? संजय जैन। जी, ठीक है। यहाँ पर हमने किसानों से बातचीत की, इन्होंने बताया कि वहाँ जो है आधे खुश है आधे नाखुश है। तो ऐसे में देखते हैं, समय बताएगा कि इन्हें जो है कि घोषणा पत्र के मुताबिक 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कीमतें मिलती है या नहीं। मैं नितेश बगले, न्यूज़ ऑन ग्राउंड के लिए धन्यवाद।